उसी तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। इस मुद्दे पर गए कि बिहार में पहली बार, देश में पहली बार ऐसा हुआ जबकि चुनाव के वोटिंग के 2 दिन पहले तक लोगों को 10-10 हज़ार रुपया देकर उनके वोट के निर्णय को प्रभावित करने का प्रयास किया गया है। हम लोग की नज़र में ये सीधे तौर पर ब्राइबरी है। इस बात को हम लोगों ने कोर्ट के संज्ञान में लाया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये हाई कोर्ट का मामला है, आप हाई कोर्ट में जाइए। तो हाई कोर्ट में हम लोग फिर से इस मामले को उठाएंगे, लेकिन उस मामले को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो टिप्पणी की कि आप तो चुनाव हार गए हैं, फिर क्यों आए हैं यहाँ, मेरी समझ से ये गलत है। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो जज हैं, लेकिन भारत का संविधान ये बताता है कि हर वो नागरिक जिसको लगे कि उसके साथ गलती हुई, अन्याय हुआ है, वही तो कोर्ट में जाएगा। जो जीता हुआ है वही अगर उसी को सिर्फ कोर्ट में जाने की अनुमति होगी, तब तो फिर पूरे संविधान के जो भावना है उसके उलट बात हो जाएगी। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और इस वक्त आप जुड़े हुए हैं एक न्यूज़ 24 के साथ। देखिए, छपरा में प्रशांत किशोर ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि वे चुनाव जरूर हारे हैं लेकिन बेईमानी नहीं की है। वहीं नीट छात्रा मामले पर भी बड़ा बयान दे दिया है। आइए विजुअल्स के जरिए दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। लोगों ने अपनी ओर से जो ईमानदारी, गलती तब होती जब हम लोग कोई बेईमानी करते, गलती तब होती जब हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ करते। मैंने चुनाव के परिणाम के बाद भी बोला है कि वोट नहीं आना गुनाह नहीं है, वोट नहीं मिलना गुनाह नहीं है। जन सुराज ने जातियों की राजनीति नहीं की है, समाज को जातियों के नाम पर बांटा नहीं है। जन सुराज ने वोट लेने के लिए हिंदू मुसलमान नहीं किया है। जन सुराज ने वोट लेने के लिए यहाँ की गरीब जनता को पैसा देकर वोट नहीं खरीदा है। जन सुराज ने अपने उम्मीदवारों की सूची में बालू माफिया, शराब माफिया को जगह नहीं दी है। इसके बावजूद लोग नहीं समझ पाए, तो उसके लिए फिर से और प्रयास किया जाएगा। दशकों से जो यहाँ जो राजनीति चली आ रही है, जो काई जमी हुई है, उसको साफ करने में थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हम लोग पहले भी कहते आए हैं कि चाहे सीट 0 भी आए, जन सुराज पीछे हटने वाला नहीं है। हम लोग पूरी तरीके से संकल्पित हैं, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य बिहार बदलना है। हमारा लक्ष्य MLA बनना नहीं है, MP बनना नहीं है। हमारा लक्ष्य बिहार को सुधारना है। उसके लिए चाहे 5 वर्ष लगे, 10 वर्ष लगे, इस प्रयास में सफलता नहीं मिली है। 16 लाख लोगों को समझ में आई बात, बाकी को नहीं आई। तो इस बार फिर और ताकत से लगेंगे, अगले 5 साल और मेहनत करेंगे ताकि लोग समझें और अपने बच्चों के भले के लिए जनसुराज को चुने। प्रशांत जी, आप सुप्रीम कोर्ट गए थे सरकार का चुनाव रद्द कराने के लिए, वहाँ से आपको निराशा हाथ लगी, क्या कहिएगा? कोई निराशा हाथ नहीं लगी है। सुप्रीम कोर्ट में जब आपको लगता है, इस देश का संविधान आपको बताता है कि अगर आपको लगे कि आपके साथ कोई अन्याय हो गया है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। उसी तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। इस मुद्दे पर गए कि बिहार में पहली बार, देश में पहली बार ऐसा हुआ जबकि चुनाव के वोटिंग के 2 दिन पहले तक लोगों को 10-10 हज़ार रुपया देकर उनके वोट के निर्णय को प्रभावित करने का प्रयास किया गया है। हम लोग की नज़र में ये सीधे तौर पर ब्राइबरी है। इस बात को हम लोगों ने कोर्ट के संज्ञान में लाया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये हाई कोर्ट का मामला है, आप हाई कोर्ट में जाइए। तो हाई कोर्ट में हम लोग फिर से इस मामले को उठाएंगे, लेकिन उस मामले को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो टिप्पणी की कि आप तो चुनाव हार गए हैं, फिर क्यों आए हैं यहाँ, मेरी समझ से ये गलत है। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो जज हैं, लेकिन भारत का संविधान ये बताता है कि हर वो नागरिक जिसको लगे कि उसके साथ गलती हुई, अन्याय हुआ है, वही तो कोर्ट में जाएगा। जो जीता हुआ है वही अगर उसी को सिर्फ कोर्ट में जाने की अनुमति होगी, तब तो फिर पूरे संविधान के जो भावना है उसके उलट बात हो जाएगी। बिहार में बढ़ते लीपापोती की बात सामने आ रही थी, तो उस मामले पे क्या कहें? भाई, ऐसा है कि ये पहली घटना नहीं है जहां सरकारी तंत्र लिपापोती में लगा हुआ है। बिहार में लोगों ने पिछले 3-4 वर्षों में लगातार ये कहा है कि अफसरशाही है, भ्रष्टाचार है, पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, बहुत अपराध है। बावजूद इसके लोगों ने फिर वही व्यवस्था बनाई है, उन्हीं लोगों को वोट दिया है। तो अगर आप जानते बूझते गलत का चुनाव करेंगे तो आपके साथ गलत ही होगा। तो सरकार पर जो हम लोग कर सकते हैं, हम लोग के हाथ में तो व्यवस्था है नहीं, लेकिन हम लोग के दल के तौर पे राजनीतिक सामाजिक जो हमारी जिम्मेवारी है, उसके तहत नीट की छात्रा की जो घटना हुई है, सबसे पहले जन सुराज के लोगों ने मामला उठाया। सबसे पहले मैं वहाँ पर गया जब सरकार ने एक तरीके से इस मामले को खारिज कर दिया था, ये कह के कि ये तो उस लड़की के आत्महत्या का मामला है। सबसे पहले जब हम लोग गए हैं, तब उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है, SIT का गठन हुआ है, पुलिस के 2 अफसर सस्पेंड हुए हैं। उसके बाद हम लोग को जो लग रहा है कि उसमें
एक मिनट। सबसे जो बड़ी बात है कि ये छोटा मामला नहीं है, इसमें बड़े सफ़ेद पोश लोग शामिल हैं, ये बिल्कुल प्रतीत हो रहा है। क्योंकि अगर छोटा मामला होता तो वहाँ पटना की पुलिस इसको सॉल्व नहीं कर पाई, उसके बाद सरकार ने SIT बनाया, वो इसको सॉल्व नहीं कर पाए, अब CBI में दिया है। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि इसमें बड़े लोग शामिल हैं, जिससे पुलिस प्रशासन पर बहुत बड़ा दबाव है। उस बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ है और जनसुराज अपने पूरी ताकत से हम लोग खड़े हैं, लेकिन हम रोज़ रोज़ का ड्रामाबाजी नहीं करते हैं। SIT बना, हम लोग गए, SIT बना, हम लोगों ने इंतज़ार किया कि SIT में क्या होता है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया, उसमें क्लियर हो गया है कि उस लड़की के साथ गलत हुआ है। अब सरकार ने CBI को मामला दिया है, CBI को जांच करने दीजिए। लीपापोती सरकार करने की अगर कोशिश करेगी भी, CBI कोशिश करेगी भी, तो भी हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। लेकिन CBI को पहले काम करने का अवसर दिया जाए। लीपापोती होगा तो फिर जो भी हम लोग से बन पड़ेगा वो करेंगे। उस बच्ची के लिए, इंसाफ के लिए हम लोग पूरी तरीके से उस परिवार के साथ, उस समाज के साथ खड़े हैं। क्योंकि तो साफ है कि प्रशांत किशोर अपने अभियान पर डटे हुए हैं और न्याय की मांग दोहरा भी रहे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताओ। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 24, हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।